आनंद कंदलीलाधारी प्रभु मोहन भगवान प्रेम से भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, आनंद कंदलीलाधारी प्रभु मोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी भक्त सेवकों को मेरा जय प्रभु। हमने संत और सत्संग के बारे में जो जाना है, जो समझा है, वह भगवत कृपा से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंदलीलाधारी मोहन भगवान की जय। सत्संग जो होता है, सत्संग की महिमा अधिकतर ग्रंथों में कहा गया है कि सत्संग की महिमा बहुत ऊंची होती है। जैसा कि कहा जाता है कि क्षण मात्र का जो सत्संग होता है, जो क्षण मात्र का सत्संग होता है, उसमें पृथ्वी के भार को बिना किसी हिचक परेशानी के सहन करने की क्षमता होती है। लेकिन 10,000 वर्ष की तपस्या का जो फल होता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह इस पृथ्वी के भार को सहन कर ले बिना परेशानी के। तो जो सत्संग की महिमा हमारे सदगुरुदेव जी कहा करते थे कि सत्संग दो प्रकार का होता है। एक जो वास्तविक सत्संग होता है, वास्तविक सत्संग में होता है जिसमें कि तत्व के जड़ और तत्व का जिसमें बोध होता है और जिसमें परमात्मा की जानकारी होती है, उसे वास्तविक सत्संग कहते हैं। वह पहले नंबर का सत्संग होता है। और जो दूसरे नंबर का सत्संग होता है, दूसरे नंबर का सत्संग यानी ऐसे वार्तालाप, ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे कर्म जिसमें सत्य की जानकारी हो, भगवान की जानकारी हो, भगवान से मिलाने वाली जानकारी हो, वह दूसरे नंबर का सत्संग होता है। यह दो प्रकार का सत्संग होता है। सत्संग की प्राप्ति भागवत महापुराण में कहा जाता है कि जो सत्संग की प्राप्ति है भक्ति से होती है। और भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे केवल सत्संग के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा भी प्रसन्न नहीं हो सकता मैं, जितना कि मैं सत्संग के द्वारा प्रसन्न होता हूँ। न सांख्य, न योग, न ध्यान, न साधना, यहाँ तक कि जितने भी क्रियाकर्म है, जितने भी अच्छे और पवित्र कर्म है, उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान जी कहते हैं कि मैं सत्संग से ही प्रसन्न होता हूँ। और भगवान जी को सत्संग के द्वारा ही जाना समझा जा सकता है। और जब तक सत्संग नहीं सुना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, तब तक मुक्ति अमरता का साक्षात बोध नहीं हो सकता है। इस आवागमन से छुटकारा नहीं हो सकता है। यह तो सत्संग की महिमा थी। और जो संत होते हैं, तो जब हनुमान जी लंका में गए सीता जी का खोज करने, और जब उनकी भेंट विभीषण जी से हुई, तब वह कहने लगे कि आज भरोस मैं भरोस भा हनुमंता, बिनु हरि भजन बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मतलब कि अब मुझे भरोसा हो गया है हनुमान जी की बिना भगवान के कृपा के, बिना भगवान के भजन के संत की प्राप्ति नहीं होती, संत नहीं मिलते। और मुझ अधम को आप जैसे संत की प्राप्ति हुई, आप जैसे संत से मेरा मिलन हुआ, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और जैसे वैराग्य संदीपनी में कहा गया है, वैराग्य संदीपनी में कहा गया है, प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंदलीलाधारी प्रभु मोहन भगवान की जय। वैराग्य संदीपनी में कहा गया है कि जो संत के दर्शन होते हैं, संत के दर्शन मात्र से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, वह दूर हो जाते हैं। और संत के जो चरणों का जो स्पर्श होता है, उसमें जो अपने को परस देता है, उसमें अपने को जो रख देता है, वह पाप से तो दूर हो ही जाता है। और उसके जितने पुण्य होते हैं वह जागृत हो जाते हैं। और उनके वचन मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान और भक्त के बीच जो मोह का पर्दा होता है, मोह की दूरी होती है, केवल और केवल मोह की ही दूरी होती है भगवान और भक्तों के बीच। तो जो संतों का जो वचन होता है, उस वचन मात्र से वह मोह दूर भाग जाता है, हट जाता है। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंदलीलाधारी प्रभु मोहन भगवान की जय।
इसी प्रकार एक बार नारद जी घूमते टहलते हुए भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान, हे भगवान, हमें ये बताइए कि सत्संग का महत्व क्या है, हमें सत्संग का महत्व जानना है। तब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए। तो वह पृथ्वी लोक पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एक इमली का पेड़ होगा, उस पर एक रंगीन प्राणी बैठा होगा, उससे आप पूछिएगा कि सत्संग की महिमा क्या होती है। उस रंगीन प्राणी को गिरगिट कहा जाता है। तब नारद जी जाते हैं उस पशु के पास और उससे पूछते हैं कि सत्संग की क्या महत्ता होती है। तब वह गिरगिट तुरंत मर जाता है, अपना प्राण त्याग देता है। फिर नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें सत्संग की महत्ता पता नहीं चली। फिर वो बोलते हैं कि आप जाइए धनवान सेठ के घर में जो पिंजरे में तोता है, आप उससे पूछिए कि सत्संग की महिमा क्या होती है। तब नारद जी जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। तब वो तोता भी तुरंत मर जाता है, अपना शरीर छोड़ देता है। तब नारद जी वापस विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या मरना ही सत्संग का महत्व है। तब विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आप राजनगर में जाइए, राज दरबार में, वहां पर एक राजकुमार का जन्म हुआ है, आप उससे जाकर के सत्संग की महिमा पूछिए। तब नारद जी को भय लगने लगता है कि अभी हमने इन दो पशुओं से, पक्षियों से तो सत्संग की महत्ता पूछी, तो इनके तो प्राण पखेरु उड़ गए, अब हम राजकुमार से क्या पूछेंगे। तब भगवान जी उन्हें अभय दान प्रदान करते हुए कहते हैं कि आप जाइए और पूछ के आइए। तब नारद जी जाते हैं राजमहल में, वहाँ राजकुमार का जन्म हुआ रहता है। तब उस राजकुमार को आशीर्वाद देने के लिए उस राज्य के जो राजा रहते हैं वह नारद जी को ले जाते हैं। तब नारद जी जाते हैं उनके पास, उनको आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद देते हैं, सब कुछ होता है। उसके पास नारद जी फिर उनसे पूछते हैं कि सत्संग की क्या महत्ता है। तब वह बालक मुस्कुराते हुए कहता है कि संत और सत्संग की महिमा जिस प्रकार चंदन अपनी मधुरता नहीं जान पाता, मतलब अपने सुगंध को नहीं जान पाता, और जिस प्रकार अमृत अपनी मधुरता को नहीं जान पाती, उसी प्रकार शायद आप संत हैं, आपको अपनी महत्ता और सत्संग की महत्ता नहीं मालूम। फिर वह बताते हैं कि जब आपके हमें दर्शन हुए और सत्संग शब्द हमने आपसे सुना, तब मेरा गिरगिट शरीर जो था, वह अधम जो योनि था, उससे मैं मुक्त हो गया, हम उससे छूट गए। फिर बताते हैं कि फिर हम तोते की योनि में जाते हैं, और जब आपका दर्शन पुनः हमें हुआ और पुनः आपने सत्संग शब्द का उच्चारण किया, उसके प्रभाव से मेरा वो सारा अधम योनियां खत्म हो गई, और जो सत्संग का प्रभाव था, उस सत्संग के प्रभाव से मुझे मानव योनि की प्राप्ति हुई, और उसमें भी आपके प्रभाव से, आपके दर्शन के प्रभाव से हमें राजकुमार का, मतलब राजपुत्र होने का वो अवसर प्राप्त हुआ। यही संत और सत्संग की महिमा है। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मोहन भगवान की जय। तो जो संत होते हैं अंतेन सहित ससंता, मतलब संत के सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सब कुछ जो भी होते हैं केवल और केवल भगवान होते हैं। भगवान की एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ और हनुमान जी के साथ बगीचे में बैठे हुए थे। तब वहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ऋषि आते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, बहुत धन्य हो गया कि हमें आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ। अब मेरा मुक्ति सहज ही है, मैं इस भव सागर से अब सहज ही तर जाऊंगा। इस प्रकार भक्त और भगवान का तालमेल देखिए कि जो संत होते हैं वह भगवान के भक्त होते हैं। जब संतों की प्राप्ति होती है तब भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मोहन भगवान की जय, प्रेम से भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय, प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मोहन भगवान की जय। धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म